जय हिंद, जय भारत साथियों। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जिस वैकेंसी का इंतजार था, जिसके रिजल्ट का इंतजार था लंबे समय से, आरपीएससी द्वारा आज फाइनली राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2022-23 को डिक्लेयर कर दिया गया है। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, 3000 प्लस टोटल कैंडिडेट थे, उनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप सब लोग अपनी अपनी मेरिट लिस्ट देखने में व्यस्त हैं। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आपने जो सपने देखे थे, यानी आपने अपने सपनों की जो उड़ान भरी थी, उनको प्राप्त करने के लिए आपने जितने प्रयत्न किए उसके अनुसार आपकी जो मेरिट बनी है, तो वहां आप किस मेरिट तक सेलेक्ट हो या कहां तक सिलेक्शन होने का चांस है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई हो। आज जो रिजल्ट आया है, आशा करता हूं जो कैंडिडेट है जिन्होंने मेहनत की है उनको, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको और उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जो साथी आज किसी कारणवश, चाहे वो रिटर्न में, फिजिकल में या इंटरव्यू में कम मार्क्स की वजह से रुक चुके हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप को थोड़ा सा निराशा के माहौल से बाहर निकालिएगा और आगे बढ़िएगा। दुनिया में जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10-20 रास्ते खोल देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार से मेहनत में कोई कमी रह गई है तो जिंदगी का एक छोटा सा इम्तिहान था, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो आगे वैकेंसी और आ रही है। राजस्थान सरकार इस बार कमर कस के बैठी है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कमर कस लीजिएगा और डरने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास रखिएगा खुद पे। और एक बार हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कहां तक सिलेक्शन होने का चांस है, यानी राजस्थान सब इंस्पेक्टर में अंतिम चयन कैटेगरी के हिसाब से कहां तक हो सकता है। कई लोग ऐसे साथी हैं जिनको ये भी नहीं पता है बेचारों को कि हमें काउंट कैसे करना है, हमारी कैटेगरी में कहां तक हमारी मेरिट रहने की संभावना है। चूंकि कैटेगरी वाइज मेरिट आती नहीं है, ओवरऑल मेरिट आती है, इसलिए ये काउंट करना आपका काम है। आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर आपको कैटेगरी वाइज काउंट करना है, ताकि आपको प्रॉपरली पता चल सके कि आपकी कैटेगरी में सीट कितनी है और किन सीटों पर कितनी कितनी मेरिट तक सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों देखिएगा, आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं जो ये रिजल्ट आया है राजस्थान सब इंस्पेक्टर का, यानी जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कमी थी। देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसी है। लगभग टोटल अगर अपन पोस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे आपको कि टोटल काउंट करें तो 859 पोस्ट है। कितनी है? 859 पोस्ट है। और ये राजस्थान के इतिहास में शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 859 इतनी बड़ी वैकेंसी पर, और उसमें भी जो एपी की वैकेंसी है वो 746 है। पिछली बार वैकेंसी काफी बड़ी थी, लेकिन 80% प्लस जो पोस्ट थी वो प्लाटून कमांडर की थी। तो साथियों, एपी और प्लाटून कमांडर तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसके लिए मुझे यह चर्चा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एपी के बहुत सारे पद है साथियों। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जनरल की। जनरल की टोटल पोस्ट 170 थी साथियों, यानी सामान्य की, जिसमें महिलाओं की 49 पोस्ट थी। उसी प्रकार एससी के 52 और सामान्य महिला के 15 थे। एसटी में 52 और 15 थी। ओबीसी के टोटल यानी 124 जनरल यानी लड़के थे, और प्लस महिलाओं की 35 पोस्ट थी। तो साथियों, इसी प्रकार एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबसे पहले आपको इन पोस्ट का ब्यौरा अपने पास रखना है कि टोटल पोस्ट कितनी है, और उसमें से कैसे काउंट करना है कि भाई मेरी मेरिट ये है और मेरी मेरिट के बाद, यानी मेरी मेरिट में इतने लोग शामिल हैं, मेरी कैटेगरी में इतने लोग शामिल हैं, तो उसको कैसे तैयार करना है। फिर देखिएगा साथियों, आपको काउंट करना है तो अपनी कैटेगरी के जितने लोग हैं जो टॉपर हैं, जो अच्छी रैंक पर है, उनको जनरल में भी आपको काउंट करना है। जनरल में आप काउंट कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से आपको अपनी क्या देखनी है? मेरिट देखनी है साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे, देखिएगा, पिछली बार जो मेरिट गई थी, यानी इस बार हम कहें कि जो इंटरव्यू कॉल था, वो जनरल की जो कैटेगरी थी उसमें जनरल बॉयज 335 ये इंटरव्यू कॉल है साथियों। पता है इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स है।
ऐसा मत सोचिएगा कि जिसके 335 प्लस 50 में से जिसके नंबर आएंगे वो सेलेक्ट होगा, जरूरी नहीं है। ये क्या है, मिनिमम मार्क्स थे और प्लस इसमें 100 मार्क्स फिजिकल के भी काउंट है। तो फाइनल सिलेक्शन जब होता है तो फिजिकल के जितने भी आपके मार्क्स आए हैं 100 में से 50 से लेकर के 100 के बीच में वो माइनस हो जाएंगे और फिर इंटरव्यू के जितने भी आपके मार्क्स है वो प्लस हो जाएंगे। उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो जनरल की 335 है, ईडब्ल्यूएस 335, एससी 307, एसटी 313, ओबीसी भी 335 थी और एमबीसी भी 335 थी। शहरिया में लगभग सारे ही थे जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया। ओके, उसी प्रकार वुमेन के लिए, ये सब नॉन टीएसपी के है, वीमेंस के लिए 310 थी और ईडब्ल्यूएस भी 310 है, एसटी के लिए 269, एसटी 285, ओबीसी 310, एमबीसी 310। आगे ये है विडो पोस्ट, यानी जो लोग विडो है, जो महिलाएं हैं उनके लिए है, तो उनकी मेरिट आप देख सकते हैं सामने। उसी प्रकार डीवी की पोस्ट के लिए भी मेरिट थी, एक एक बताने की आपको जरूरत नहीं है पिछली बार के मुकाबले। तो साथियों देखिएगा ये टीएसपी के लिए है 267, ये टोटल टीएसपी का डेटा है। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही इसको देख करके समझ जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा पिछली बार जो पोस्ट थी वो कहां तक थी, पिछली बार जो इंटरव्यू कॉल हुआ था वो कहां तक था। इस बार जैसे जनरल का 335 पे हुआ, ओबीसी 335 पे हुआ, उसी प्रकार जनरल पिछली बार 307 पे था और ओबीसी भी लगभग 307 पे था। आपको उसके साथ मिलान करना है और फिर फाइनल मेरिट निकालनी है। तो साथियों फाइनल मेरिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी मेरिट कौन सी है। मेरिट देख लिया आपने, फिर देखो कि मेरी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और उसके बाद जो जनरल की कैटेगरी है, यानी जो व्यक्ति अपनी अपनी कैटेगरी में भी जनरल फाइट करेंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आपको वो देखना है, इससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा भाई ये किनके लिए है। ये उनके लिए है जो बीच राह में अटके हुए, जो टॉपर है उनको जरूरत नहीं है। जैसे जनरल की जो पोस्ट है 170 के लगभग है, तो आप मान के चलिए जनरल का लड़का लगभग एक मोटा मोटा 125 से 150 जो ओवरऑल रैंक है वहां तक सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। साथियों ये केवल अपना एक अनुमान है, इस रिजल्ट को देखते हुए ध्यान रखिएगा। तो जनरल का लड़का वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा, 250 और प्लस उससे ऊपर तक ओबीसी के लड़के के सिलेक्शन के चांस है। बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, तो गर्ल्स भी उसी प्रकार से अपने आप को एक बार अपनी कैटेगरी देखे, फिर जनरल की कैटेगरी देखे और उसके बाद तय करें। ऐसा नहीं है कि खाली मेरिट लिस्ट में नंबर आ गए और 2595 मेरिट है और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। पहले टोटल मेरिट देखिएगा, अपनी कैटेगरी देखिएगा, जनरल की कैटेगरी देखिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट काउंट कीजिएगा और उसके ऊपर कितनी पोस्ट है, यानी आपकी कैटेगरी, चूंकि कैटेगरी पीछे लिखी हुई है, हर रोल नंबर के आगे मेरिट लिस्ट और कैटेगरी लिखी हुई है, तो आप कैटेगरी काउंट कीजिएगा। हो सकता है आपको 10 मिनट से लेकर आधा घंटा लग जाए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप आराम से कैटेगरी काउंट कीजिएगा, फिर अपना रिजल्ट बताइएगा। एक बार हम और आपको रिजल्ट एक बार फाइनली डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि काफी कैटेगरी में माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको एक बार और नए वीडियो के बाद बताऊंगा कि टोटल मेरिट यानी जनरल की, एससी, एसटी, ओबीसी, बॉयज और वीमेंस के लिए क्या क्या रहने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी तरफ से अलविदा कहेंगे। और रही बात जो लोग पीछे रह चुके, मैंने कहा ना घबराना मत, कभी हार करके बैठ मत जाना, कभी मायूस मत होना। साथियों मैंने भी जिंदगी में बहुत से एग्जाम दिए, सिपाही से लेके सिविल सर्विस की दौड़ तक दौड़ी है, लेकिन कभी मायूस नहीं हुए। बस जिंदगी क्या है, लड़ना सिखाती है। डार्विन भी क्या क्या गए थे, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। इस धरती पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवित रहेगा, इसलिए कभी भी मायूस मत होइएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, भगवान ने बहुत अच्छे के लिए लिखा है। इस बार अगर आप पीछे रह गए हैं तो बिल्कुल तैयारी में डटिएगा और आपको कभी भी लगे कि हमारे सहयोग की जरूरत है। और साथियों बता दूं आपको, जो लोग पीछे रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के कारण रहे हैं। जो इंटरव्यू देने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका एकमात्र कारण आपके रिटर्न में बहुत ही कम मार्क्स होंगे, इसलिए आप सिलेक्शन से चूक गए। साथियों
अगली बार आप जब भी तैयारी करें, अपने परिवार वालों को, अपने भाइयों को, अपनी बहन बेटियों को ये जरूर बताएं कि जमाना बदल चुका है और अब रिटन पे फोकस करना है, फिजिकल पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो केवल और केवल ढंग से रिटन को फोकस करना है। फिजिकल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और उसको गांव का हर बंदा या हर स्टूडेंट आराम से क्वालिफाई कर सकता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।